अनुसार वो लोग जो फैसला लेता है अपनी गांव में, उसको वो लोग हटा दिया है। जो धार्मिक प्रथाओं के तहत जो रूढ़िजन, वही तो मूल है उसको। तो ग्राम सभा का संपत्ति है, अब उसको जो है ये लोग टेंडर करेगा, ये बहुत है। दूसरा जो है एक सबसे बड़ा आपत्तिजनक चीज है कि कोई भी सरकारों के लोगों को 33% लोगों को दारू पिला के सभा करा के सहमति करा देगा रहे हैं। तो हम लोग इसको जनता के बीच में ले जाएंगे कि माननीय जो अबुआ दिसम अबुआ राज के मुखिया कैसा हमको अधिकार दिया कि नहीं दिया। हम लोग जो है गांव के पास ले जाएंगे और राज की पंचायत और एक हो गया देश का पंचायत। तो उसी तरह से गांव को पूर्ण रूप से अधिकार मिल जाएगा, तो गांव अपने हिसाब से निर्णय लेगा। तो विरोध करना नहीं है, लेकिन जो कमी है उसमें सुधार करने के लिए हम लोग का मुख्य रूप से आंदोलन। पेसा कानून जब से लागू किया गया है तब से आदिवासी समाज नाखुश है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है देव कुमार धान जी, जो कि ये पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। सीधा इनसे ही हम बात करते जानते हैं इनका क्या कहना है और ये कैसे देखते हैं इस कानून को। और नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से क्या कुछ नाखुश है, सीधा इनसे ही जुड़ते बात करते हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जब से कानून लागू हुआ है तब से आप लोग नाखुश है, क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित रूप से 24/12/1996 को जो पेशा कानून जो बना था लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, उस भावना के अनुरूप पेशा नियमावली एक तो बहुत 30 सालों के बाद बनाया गया, उसमें भी जो है उससे असंगत बनाया गया है। तो उसी का हम लोग जो है पॉइंट वाइज विरोध कर रहे हैं। जैसे आपको बता दें, जैसे एक तो हम लोग राजस्व ग्राम को ही ग्राम सभा का बात बोले, है ना। इसमें ये क्या किया, गांव को जो टोली में उनको भी ग्राम सभा बनाएंगे ऐसा कहा गया है। जबकि आदिवासी समाज में विलेज हेडमैन एक होता है, उरांव क्षेत्र में मुंडा हो, संथाल क्षेत्र में, तो उससे तो ग्राम सभा को इस तरह से करेगा तो गांव टूट जाएगा। दूसरा जो है आदिवासियों का जो रूढ़ी जन विधि और धार्मिक परंपराओं के अनुसार वो लोग जो फैसला लेता है अपनी गांव में, उसको वो लोग हटा दिया है। जो धार्मिक प्रथाओं के तहत जो रूढ़िजन, वही तो मूल है, उसको हटा दिया गया है। ये बहुत आपत्तिजनक है। दूसरा जो भूअर्जन के लिए जो है भूअर्जन कानून 2013 भारत सरकार कानून में बोलता है कि 70 से 80% किसान जो है सहमति होगा तब भूअर्जन करेगा। अब यहाँ 33% की बात करता है, माने जबकि ये भारत सरकार का कानून को ये राज्य सरकार नहीं तोड़ सकता है, उसके खिलाफ नहीं कानून बना सकता, ये हो गया। दूसरा जो है गलत ढंग से हड़पी गई जमीन को वापस करने का अधिकार ग्राम सभा को मिलना चाहिए, ये हम लोगों ने चाहा था और सारे, लेकिन उन्होंने कहा कि 71 CNT के 1908 की धारा 71 का के तहत डीसी को पावर है, इसलिए ग्राम सभा को देने की जरूरत है। डीसी तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो इस तरह का है। दूसरा जो है बालू को इन्होंने 2 भाग में बांट दिया, एक मेजर और माइनर। तो ग्राम सभा का संपत्ति है, अब उसको जो है ये लोग टेंडर करेगा, ये बहुत है। दूसरा जो है एक सबसे बड़ा आपत्तिजनक चीज है कि कोई भी सरकार आज तक निर्णय नहीं लिया था कि भाई गांव में दारू की दुकान खोली जाएगी। ये लोग कर दिया कि ग्राम सभा की सहमति से खोला जा सकता। तो ये तो माफिया लोग तो गांव के लोगों को 33% लोगों को दारू पिला के सभा करा के सहमति करा देगा। तो फिर तो वो हाई कोर्ट में भी जाएगा ना कोई, तो भी उसको तोड़ नहीं सकता। कहीं ना कहीं गांव का जो होलिया होता है, मतलब गांव को और सक्सेस की ओर नहीं धकेलता, नीचे धकेलता है। गांव को देखिए, पेशा कानून का मतलब ग्राम सभा को पावर, मैंने इसको सीधा जानिए 24/12/1996 का कानून का मतलब ग्राम सभा को पूर्ण, जो महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज को जो कल्पना था ना, वो चीज है। लेकिन इसको क्या है ना, विधायिका और कार्यपालिका माफिया लोग इसको ग्राम सभा को सशक्त नहीं होना देना चाहता है, उसको पावर नहीं देना होना चाहता है। क्योंकि उनको पावर मिल जाएगा तो जमीन का लूट बंद हो जाएगा, बालू और कोयला का सब लूट बंद हो जाएगा, इसलिए चाहता है ये सारे पावर हम लोग को पास रहे। ताकि अगर हम बात करें तो सरकार की, सरकार तो इसको बहुत बड़ा उपलब्धि बता रहे हैं और बीजेपी के लोग तो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे आदिवासी समाज के साथ छल हुआ है। देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी भी तो 14 साल तक यहाँ रहा ना,
तो उन लोग क्यों नहीं बनाया? तो उनको तो इस पर बोलने का कोई राइट नहीं है। और मुख्यमंत्री जो अपनी पीठ थपथपा रहा है, एक तो आप 30 साल बाद इसको ला रहे हैं और वो भी एकदम कमजोर ला रहे हैं, तो हम लोग इसको जनता के बीच में ले जाएंगे कि माननीय जो अबुआ दिसम अबुआ राज के मुखिया कैसा हमको अधिकार दिया कि नहीं दिया, हम लोग जो है गांव के पास ले जाएंगे और बताएंगे, तब उनका पीठ खुजलाने लगेगा कि थपथपाने लगेगा, पता चलेगा। जी, जैसा कि आपने बोला कि अभी अपनी ज़मीन का भी बात किया था कि नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में मतलब कि क्या कुछ कमी रह गई या फिर क्या बेटर हो सकता था, क्या इसमें होना चाहिए था? देखिए, इसमें जैसे हम लोग ये चाह रहे थे कि एक तो रेवेन्यू विलेज को ही ग्राम सभा माना जाए, दूसरा जो है हम लोग का जो धार्मिक परंपरा रूढ़िजन विधि के तहत गांव में जो हमको अधिकार शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं उसको मान्यता मिले। सीएनटी में जैसे जमीन को जो है सुरक्षा दिया गया है, लेकिन गलत ढंग से दारू खिला पिला के ठग के लोग जो है गलत ढंग से लोग हड़प रहे हैं जमीन, उसको वापस करने का पावर हम लोग ग्राम सभा को चाह रहे थे। दूसरा की खरीद बिक्री में ग्राम सभा का एनओसी भी चाह रहे थे। दूसरा बालूघाट जो है पूरा ग्राम सभा को मिलना चाहिए, यही चाह रहे थे हम लोग। शराब दुकान का तो मामला को इसमें हटा ही देना चाहिए, ये हम लोग जो है चाहते हैं। ये तमाम चीजें जो है हम लोग चाह रहे हैं। और जैसे जल जंगल जमीन की जो मुख्य बात है उसका अधिकार ग्राम सभा को मिलना चाहिए, ये हम लोग। अगर हम बात करें तो आप लोग काफ़ी लंबा संघर्ष तक इसके लिए आप लोगों ने लड़ाई लड़ी कि ये कानून को लागू किया जाए। अब आप लोग क्या करने वाले? आगे की रणनीति क्या होगी? क्या अब इस कानून में बदलाव के लिए आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? निश्चित रूप से हम लोग जो है पॉइंट वाइज हम लोग इसका व्याख्या करेंगे, माने सरकार का और हमारा नियम एक साथ बनाएंगे, क्या हम लोग चाह रहे थे और दिया क्या, और बुद्धिजीवियों का हम लोग बैठक करेंगे और इसको जो है हम लोग जो है सीधा सीधी है गांव में ले जाएंगे। और हम लोग जो है जो 24/12/1996 का जो कानून के आधार पर पेशा नियमावली बने, इसके लिए पूरा हम लोग ग्रामीणों से दबाव बनाएंगे। आपसे एक और सवाल रहेगा, इस कानून से आदिवासी समाज, जनजाति और ग्राम सभा को क्या कुछ फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? देखिए, निश्चित है कि भाई मान लीजिए कि देश में जैसे राज्य की पंचायत और एक हो गया देश का पंचायत, तो उसी तरह से गांव को पूर्ण रूप से अधिकार मिल जाएगा, तो गांव अपने हिसाब से निर्णय लेगा। तो निश्चित है कि वो जो है आगे उसका शिक्षा में चाहे उसका आर्थिक विकास में सारी चीज में उसको अधिकार मिलेगा, तो निश्चित है कि वो मुख्य धारा में जुड़ेगा, आर्थिक स्थिति ठीक होगा, उसका शिक्षा ठीक होगा, ये तमाम चीज ठीक होगा। जी जी। और आपने क्या अभी तक मतलब सीएम के पास आपने ये सब अपनी विचारधारा रखी या नहीं रखी? नहीं, अभी तो हम लोग इसका अध्ययन ही कर रहे हैं और हम लोग निश्चित है कि सभी संगठन मिल के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे और उनको बताएंगे कि ये चीज कमी है। हमारा मकसद उनका विरोध करना नहीं है, लेकिन जो कमी है उसमें सुधार करने के लिए हम लोग का मुख्य रूप से आंदोलन है। जैसे बीजेपी और जो राजनीतिक पार्टी करते हैं उस आधार पर नहीं है, कोई अच्छा भी होगा तो विपक्षी वो लोग अपना एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने का मतलब क्या ये कानून मतलब बेहतर है या नहीं? नहीं, बेहतर अभी ये एकदम नहीं है, ये एक तरह से झुनझुना है। हमको मजबूत कानून जो है गांव को पूरा अधिकार चाहिए। मतलब इसके लिए भी अब आगे आंदोलन होगा? हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से संविधान में संशोधन हुए हैं उस तरह से इसमें भी हम लोग संविधान जो है में इसमें नियमावली में जो हम लोग संशोधन कराने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि ये कानून अभी बेहतर नहीं है, इसको और भी बेहतर ढंग से करने की जरूरत। जिस तरह से इन्होंने काफी लंबे समय से इस कानून को लागू कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, अब फिर से इस कानून में चेंजेस के लिए ये लोग आगे प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पर इनकी जो मांगे हैं फिर से इस पे लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे निजरा चीमेल के साथ। धन्यवाद।